Hey everyone, welcome back to this channel Witty Wits. And now in this session, we are going to talk about interjection. We have done many things in parts of speech like noun, pronoun, adverb, adjectives, conjunctions, and this series is basically about interjection. You need to know what are interjections in parts of speech and how do we use them. इंटरजेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही हम बता सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्सप्रेस करता है किसी फीलिंग और इमोशन को. ओके, सो टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस वी यूज सम वर्ड्स दैट आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. सपोज यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगी. दैट फील्स वंडरफुल. दिस इज इंटरजेक्शन. Alas, I'm lost in the wilderness. Bah, that was a total waste of time. Bless you, I couldn't have done it without you. It's time for me to go. Cheero. Congrats, you finally got your master's degree. Crikey, do you ever think before you speak? So these all are interjections. Basically, these words are used to express your feelings and emotions. जब अब आपको सेंटेंस के अंदर अपने फीलिंग्स और इमोशंस को यूज करना पड़ता है, तब आप कुछ अलग से वर्ड्स यूज करते हो जिनको आप इंटरजेक्शन कहते हो. उनके यूज करने से आपकी फीलिंग्स या आपकी एक्सप्रेशंस और इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं through the speech. Now, one by one, we'll know about so many. You can use these interjections in your daily life also. So, first of all, we will know about behold. To draw attention to something. If you need to draw attention, किसी की तरफ किसी चीज पर ध्यान दिलवाना हो आपको, तब आप behold use कर सकते हैं. Bingo. It is to express that something is correct. If something is correct, we can say bingo. Hmm. Hmm is simply thinking or pondering about something. When you are going to think about something, किसी ने आपको कुछ कहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो और कह रहे हो so this is an interjection. ना, a casual variant of the word no. So no की जगह casually आप use कर सकते हो ना. एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस जो हैं आप फॉर्मल नहीं बल्कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हो व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और समवन हु वेयर वी यूज अ कैजुअल लैंग्वेज. वहां पे आप इन सबको यूज कर सकते हो टू शो योर फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस. ओप्स. ओप्स इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सीडेंट. सडनली हमसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम बोलते हैं ओप्स. तो दिस ओप्स इज ऑल्सो interjection. Then we have ahem, ahem. It looks like you are clearing your throat, but it is to get attention. Okay, किसी को आपकी तरफ attention दिलवाने के लिए आप ये word use करते हैं. Basically ये क्या है? Clearing the throat. The throat. Then use as a call for help. और when someone is scared, डर जाते हैं या फिर किसी को आवाज लगानी है. Okay. Boo, used to scare someone. जब आप किसी को डराते हो तो, or to voice disapproval. Boo. Okay. So boo is basically to scare someone. किसी को डराने के लिए हम यूज करते हैं. देन वी हैव ए. एक और ध्यान रखनी कि इंटरजेक्शन के बाद आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज करते हैं या फिर आप कॉमा पुट करते हैं. ए यूज व्हेन यू डिडंट हियर और अंडरस्टैंड व्हाट समवन सेड. यदि आप किसी को सुन नहीं पा रहे हो या किसी ने कुछ कहा है एंड यू आर नॉट क्लियर व्हाट ही हैड सेड, तो आप यूज कर सकते हैं. देन यू. इट कन्वेज डिसलाइक और डिस्गस्ट. तो मोस्टली जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती तो आप यूज करते यू. देन it can mean you are thinking or hesitating or pondering over something. हम पहले भी कर चुके हैं. मोस्टली जब आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करते हैं आप यूज करते हो. Then Z's. It could indicate you can't believe something or you are exasperated. जब आपको किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट ना हो या आप उसमें बिलीव नहीं करते हो तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो जीज. ओके, नेक्स्ट देखेंगे when ooh la la. Ooh la la, it is a slightly comical way. ठीक है, ooh la la. To refer something as fancy or special. किसी चीज को fancy or special बताना चाहते हो तो अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ooh la la in a comical way, है ना, मजाकिया फॉर्म में. oops. बताया मैंने आपको कि एक्सीडेंट के फॉर्म में होता है pew.
It is expressing relief or gladness something is over. जैसे या तो आप किसी रिलीफ के लिए फ्यू, या फिर आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर सेइंग फ्यू इट्स वेरी हॉट, ओके, समथिंग इज ओवर, ज्यादा गर्मी हो तब आप फ्यू यूज कर सकते हो, या फिर आप रिलैक्स्ड हो तब वह, this वह can show surprise or amazement, okay, wow. Then yahoo, it expresses joy and happiness. जब आप खुश होते हैं तो you use yahoo. Yeah, it demonstrates a very strong affirmation or approval. जब आप किसी को yeah in the senses it is about very strong affirmation. यदि कोई कहता है कि कल क्लास है और आप कह रहे हो yeah, that means surely it is. Yoo-hoo, an expression used to get someone's attention. जब आप किसी का attention लेते हो तब आप yoo-hoo use करेंगे. So this is difference between yoo-hoo and yahoo. Zing, we have already gone through zing. So basically it is about to emphasizing a clever statement or comeback. We use zing. Okay. So this way we have done all these. And here we have parts of speech MCQs in this series. Which of the correct answer to the following question? It is an example of preposition. So our next series would be preposition. You need to know into, if, many, or you. So into is preposition here. So in the next content, we'll be learning about prepositions. Thank you so much for watching this video. Bye-bye.